Hello students, welcome back to online classes for class 7 subject social studies. Today we will again learn about the chapter the medieval period in India, where, when and how. Now previous class we will complete this chapter. Today we will coming to the exercise. चलिए आज हम एक्सरसाइज करते हैं. A multiple choice question. First, the event which marked the end of Asian period of India history was घटना जो चिन्हित की भारतीय इतिहास के प्राचीन अवधि के अंत किया गया है. A. हर्ष डेथ. B. अलेक्जेंडर इन्वेजन. C. अराइवल ऑफ आर्यंस. D. अराइवल ऑफ हंस. हर्ष की मृत्यु, अलेक्जेंडर का आक्रमण, आर्यों का आगमन, थोड़ों का आगमन. इसमें जो से सही है उसको आपको सही का टिक लगाना है. सेकेंड, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस इज शिलालेखों का अध्ययन है. न्यूमिज्मास्टिक्स, आर्कियोलॉजी, इपिग्राफी, नन ऑफ दिस. न्यूमिज्मास्टिक्स पुरातत्व, पुरालेख, इनमें से कोई नहीं. थर्ड, द ऑथर ऑफ ताहिक ए हिंद वॉज ताहिक ए हिंद के लेखक है गुलबादाम बेगम, अब्दुल फजल, इबन बतूता, अलबरूनी. अब इनमें से जो करेक्ट है आपको इसमें सही का टिक लगाना है. बी. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है. फर्स्ट, डैश डैश एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. कुछ नई फसलों को इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में पेश किया गया है, आपको इसमें भरना है. सेकेंड, द नेम इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश, नाम भारत से लिया गया है. थर्ड, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय द डैश किंग्स, खजुराहो मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया. फोर्थ, द डैश वाज अ 4th सेंचुरी क्रॉनिकलर, 14वीं सदी इतिहासकार था. क्वेश्चन सी, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू में सही और फॉल्स में गलत का निशान लगाना है. फर्स्ट, द टर्क्स एंड द मंगोल्स हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया कल्चर, तुर्क और मंगोलों का भारतीय संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं था. सही है तो सही, गलत है तो गलत. सेकेंड, द चोल्स एंड द पांड्याज हैज़ स्ट्रॉन्ग नेवीज, चोल पांड्या मजबूत नौसेनाओं थे. थर्ड, हर्षवर्धन बिलोंग टू द मेडिवल पीरियड, हर्षवर्धन मध्यकाल के थे. फोर्थ, मार्को पोलो वाज अ वेंटिनियन ट्रेवलर, मार्को पोलो एक वेनिस यात्री थे. डी, आंसर द फॉलोइंग इन वन ऑफ 2 सेंटेंस, एक या 2 वाक्यों में निम्नलिखित का उत्तर देना है आपको. क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्त सिंधु, सप्त सिंधु से आप क्या समझते हैं. नाउ लेट्स सी द आंसर. सप्त सिंधु मीनिंग 7 रिवर इज द टर्म विच गेव बर्थ टू द वर्ड हिंदू. सप्त सिंधु 7 नदियों अर्थ शब्द है जो शब्द को जन्म दिया हिंदू. सप्त सिंधु वाज रिफर्ड टू एज हप्त हिंदू बाय पार्सियन ईटीसी, सप्त सिंधु फारसियों आदि द्वारा हप्त हिंदू के रूप में भेजा गया था. द पीपुल ऑफ दिस रीजन ऑन कल्चर द सप्त सिंधवास वर रिफर्ड टू एज हप्त हिंदवास बाय पर्सियंस ईटीसी, इस क्षेत्र और संस्कृत के लोग सप्त सन्यासियों को हट हिंदवास ने फारसी आदि के रूप में संदर्भित किया है. द टर्म्स इज फाउंड इन अवेस्टा ऑफ जोरास्ट्रियन, यह शब्द जोरास्ट्रियन के पर्व में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है. आंसर, प्रशस्ति आर स्पेशल काइंड ऑफ इंक्रिप्शन एंड इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन पार्सियंस फ्रॉम. प्रशस्ति विशेष प्रकार के शिलालेख है और एक संस्कृत में शब्द है जो इसका मतलब है के लिए प्रशंसा में. प्रशस्ति आर ग्लोइंग प्रेसेज ऑफ किंग एंड रूलर्स एंड वर रिटेन बाय द पोएट्स ऑफ दैट टाइम. प्रशस्ति राजाओं और शासकों की एक चमक प्रशंसा कर रहे हैं और उस समय के कवियों द्वारा लिखे गए थे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन से किस तरह की जानकारी निकाली जा सकती है. आंसर, कॉइन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस कैन ट्राई टू इंटरप्रेट द पार्ट्स. सिक्के जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जहां से पुरातत्विक में से एक है. इतिहासकार अतीत की व्याख्या करने की कोशिश कर सकते हैं. दिस इज पार्शली बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर एंशियंट अ परफेक्ट
द आर ऑफन स्टैम्प्ड विथ वर्ड्स एंड इमेज। यह आंशिक रूप से हैं क्योंकि अधिकांश अन्य प्राचीन कलाकृतियों के विपरीत है, वे अक्सर शब्द और छवियों के साथ मुहर लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ एनी 2 बायोग्राफिकल सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत के किसी भी 2 जीवनी सूत्रों के नाम लिखिए। आंसर, मेडिवल इंडिया refers to a long period of the history of the India subcontinents between the Asian period and modern period। मध्यकालीन भारत प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक लंबी अवधि के लिए संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग डिटेल्स। 1. What do you understand by the medieval period of history? क्या आप इतिहास के मध्यकाल से समझते हैं? Now let's see the answer. In the history of Europe, the Middle Age of medieval period lasted from the 5th to the 15th century। यूरोप के इतिहास में मध्य युग का मध्यकालीन काल 5वीं सदी से 15वीं सदी चली। In began with the fall of the Western Roman Empire and merged into the Renaissance and the Age of Discovery। साम्राज्य के पतन के साथ शुरू होता है और पुनर्जागरण और डिस्कवरी की उम्र में विलय कर दिया गया। The medieval period is itself subdivided into the early, high and late middle age। मध्ययुगीन काल में ही जल्दी, उच्च और देर से मध्य युग में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास पर भूमि की भौतिक सुविधाओं के प्रभाव का वर्णन। आंसर, ज्योग्राफिकली इंडिया इज एज वास्ट एज इट इज़ वेरिड। भौगोलिक रूप से भारत उतना ही विशाल है जितना कि यह विविध है। एज द 7th largest country in the world, it spans as amazing 3 to 14 kilometer from north to south and 233 kilometers from east of west। यह उत्तर से दक्षिण की एक अद्भुत 3214 किलोमीटर तक फैला है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। इफ़ इज़ मेजर थ्रो स्केल, अगर हम स्केल से मापें, द टोटल जियोग्राफिकली एरिया ऑफ इंडिया वुड बी 32,263 स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑक्यूपाई 2.4 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर होगा और पृथ्वी की सतह के 2.4 वर्ग किलोमीटर पर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ इंडियाज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन बीन अ ग्रेट एडवांटेज टू इट। कैसे भारत की लंबी तटरेखा इसका एक बड़ा फ़ायदा था। आंसर, इंडिया हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन ऑन द इंडिया ओशन। भारत की हिंद महासागर में बड़ी लागत है। इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन एनेबल मैनी कंट्रीज टू पास थ्रू इंडियाज़ पोर्ट्स ड्यूरिंग देयर सी रूट। इसका केंद्रीय स्थान और लंबे समुद्र तट उनके समुद्री मार्ग के दौरान भारत के बंदरगाहों के माध्यम से पारित करने के लिए कई देशों से सक्षम है। मेजर पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया डेवलपिंग इट्स ट्रेड। भारत के वस्तुओं के निर्यात में पूर्वी और पश्चिमी लागत वाली सहायता पर प्रमुख बंदरगाहों अपने व्यापार का विकास करना। How do books and Question number 4, how do books and other literary sources help to understand the history of a country? कैसे एक देश के इतिहास को समझने के लिए किताबें और अन्य साहित्यिक स्रोतों मदद करते हैं। आंसर, they help use by giving knowledge about the past and knowing about the king and queens, about the cultures and the past that has gone by our hands or time। वे अतीत के बारे में ज्ञान देने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राजा और रानी के बारे में, संस्कृतियों और पिछले समय के बारे में जो हमारे हाथ और समय से चला गया है। एज इन द लिटरेरी सोर्सेज देयर इज़ समथिंग यूजफुल गिवन अबाउट आवर हिस्ट्री। कुछ उपयोगी साहित्यिक स्रोतों से हमारे इतिहास के बारे में दिए गए हैं। Okay, students, complete the exercise.
नाउ यू स्टार्ट राइट योर होमवर्क. सबसे पहले आप यहाँ डेट डालिएगा. नाउ चैप्टर नेम एंड क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन A, B, C. Now you complete in your book, and D and E you complete your in homework copy. Write clean and neat writing. Okay, bye bye.